हेलो जी, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली है जी प्रतीक राठौड़ जी। हाँ जी। तो उनका क्वेश्चन है बेसिकली उन्होंने बोला था कि क्या आपके अगर आयल स्कोर 8 9 या फिर आप 7.5 स्कोर रहें तो आपके एकेडमिक्स में अगर आपके बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हों तो क्या उस पर इम्पैक्ट हो सकता है अच्छे ब्लैंक स्कोर होने का, और या फिर आपको एडमिशन इजीली मिल सकती है जैसे स्कॉचियन हो, स्कॉशिया, न्यू ब्रांसविक जैसे प्रोविंस में। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने इससे पहले मैं एक चीज़ बोल दूं कि भाई जिन बच्चों ने और ने मुझे क्वेश्चन अपने सेंड किए हुए हैं वीडियोस के लिए, तो प्लीज़ अगर आपका अभी तक वीडियो नहीं बनी तो मुझे एक बार कर दीजिए दोबारा से वो फॉरवर्ड, ताकि मेरे नोटिस में आ जाए और मैं ऐसे वीडियो बना पाऊँ। तो देखिए बेसिकली जब भी आप कहीं अप्लाई करते हो तो रिक्वायरमेंट आप किसी भी कोर्स की अप्लाई करते हो ना, आपको सारी मीट करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। जैसे इस केस में मुझे पता है कि प्रतीक जी की बैकलॉग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और उस केस में चाहे उनका आइल्स का स्कोर 8 9 कुछ भी हो, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आई थिंक वीज़ा पर भी एंड आपके एडमिशन पर भी। बट हाँ, कई बार ऐसे होता है कि कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं जो अगर आपकी जो डिग्री है ऑन टाइम पूरी हो बट आपकी बैकलॉग्स जितनी मर्जी हो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ कॉलेजेस दोनों को आपको थोड़ा बहुत कर देते हैं, अगर एक्सटेंडेड भी हो थोड़ी बहुत, एक मान लीजिए 12 13 14 तक बैकलॉग, फिर भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में हमारे जो वीज़ाज आए हैं इन लाइक पास्ट फ्यू ईयर्स, मैक्सिमम 21 बैकलॉग्स, जी हाँ, मैक्सिमम 21 बैकलॉग्स तक वाले बच्चों को हमने अप्लाई किया और जिनके वीज़ा आए हुए हैं। बल्कि 10 12 13 तो काफ़ी नॉर्मल रहता है, बट मैक्सिमम 21 तक हमने किया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी मुझे पता नहीं, मे भी किसी और कंसल्टेंट का भी आया हो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल सकता हूँ जो हम हुआ है, जिसमें वीज़ा आया है एक्चुअल में आया है, ना कि कहीं सुनी बातें, वैसा कुछ नहीं। तो ये सो फार है। और बाकी रही बात आपकी एडमिशन्स की, चाहे आप किसी भी प्रोविंस में अप्लाई करो, चाहे स्केचुअल में हो, कोई भी रूरल एरिया हो, कोई भी प्रोविंस हो, तो अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट मीट करते हो सारी चीज़ों की, आपको एडमिशन देंगे। और एडमिशन के लिए, वीज़ा के लिए सिर्फ आपका आइल्स का स्कोर ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं होता। आइल्स का स्कोर आपका जितना मर्जी हो, तो इन द सेम टाइम आपकी बैकलॉग्स मान लो 60 70 हैं, नहीं देगा यार भाई, वो नहीं देगा एडमिशन चाहे। और बेसिकली अगर इस चीज़ सारे क्वेश्चन को हम सम अप करें, चाहे एडमिशन हो चाहे वो आपका वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका आइल्स स्कोर ज़्यादा होना आपका वीज़ा सक्सेस या एडमिशन गारंटी नहीं करता, अनलेस आप सारी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। मान लो आपके आइल्स ज़्यादा है तो आप चाहते हो कि वो कॉलेज अपनी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत रियायत दे दे। मोस्टली कॉलेजेस 80 to 90% ऑफ द कॉलेजेस जिसमें हम डील करते हैं वो तो भाई बिल्कुल ही नहीं देते। हाँ, करंटली सिनेरियो ऐसे चल रहा है कि कोविड की वजह से थोड़ा बहुत कह लीजिए कॉलेजेस एडजस्ट कर रहे हैं कि जो पहले 8 9 बैकलॉग एक्सेप्ट करते थे वो भी 12 13 पर एडमिशन दे रहे हैं, या फिर 2 साल की डिग्री एक्सटेंडेड वो भी एडमिशन दे रहे हैं, जो कि पिछले इनटेक में, अगर हम बात करें मेन टेक में, तक वो एडमिशन नहीं दे रहे थे, बट वो भी आजकल दे रहे हैं। थोड़ा बहुत करते हैं बट एक्सट्रीम केसेस में नहीं करेंगे, और नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। अगर आपका आइल्स स्कोर ज़्यादा है उससे आपका कोई वीज़ा सक्सेस रेशियो गारंटी नहीं होता, या फिर नॉर्मल प्रोफाइल से ज़्यादा नहीं होता, और ना ही आपका हायर कह लीजिए आइल्स स्कोर आपकी वीक एकेडमिक्स हो, जैसे परसेंटेज आपके कम हो, उसको कवर अप करता है। ना ही आपने अगर इनरेलेवेंट कोर्स चूज़ किया, चाहे आपका आइल्स स्कोर जितना मर्जी हो ज़्यादा हो, वो आपकी वो चीज़ को कवर अप नहीं कर सकता। आपको सभी कुछ इक्वली सही होना चाहिए आपकी वीज़ा प्रोसेस के लिए, और आपकी फर्दर वीज़ा प्रोसेस से मेरा मतलब वीज़ा सक्सेस रेशियो के लिए और एडमिशन के लिए एक चीज़ का ज़्यादा होना कोई इम्पैक्ट नहीं करता। तो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट रख दिया। तो अगर आपको ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या भाई डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हो, वहाँ पर मैं डेली लाइव होता हूँ दिन में एक बार। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, या फिर आप भी पूछ सकते हो, वहाँ पर हमने सैम्पल SOPs और भी बहुत कुछ सेव किया हुआ है। तो अगर आपको सही लगे आप तो भी देख सकते हैं। एंड सो फार अगर आपको ये वीडियो सही लगी, आपके कुछ हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है, या बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो हो तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।